हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? हमारे बच्चे सारे बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। बच्चों, हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में क्या किया था? केमिकल रिएक्शन के बारे में जाना। केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को जाना था। और इसके बाद में हमने बैलेंस इक्वेशन को जाना है। बैलेंस इक्वेशन हमारी कैसे कैसे होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बच्चों आपने जाना था। और इसके बाद बच्चों ने जाना था LHS और RHS क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। एवरीथिंग इज नॉन। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एक रिएक्शन जो एग्जाम में आती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन से बच्चों नाम से हमें एक बात समझ आ रही है, इसमें कुछ एग्जिट हो रहा है, यानी कि बाहर कुछ निकल रहा होगा। तो बच्चों बिल्कुल सही बात है, नाम से ही सब कुछ इसका आंसर छुपा हुआ हमारे डियर फ्रेंड्स। तो बच्चों इसमें क्या है, इसमें बच्चों हम लोगों को एक्सोथर्मिक यानी कि एग्जिट की बात करेंगे। इसमें हीट जो होती है, हीट वो लाइट के फॉर्म में हो, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में हो, सनलाइट के फॉर्म में हो, ओवरऑल हीट किस तरीके से निकलेगी ड्यूरिंग रिएक्शन बात करेंगे। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें बच्चों हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो इसमें क्या होता है बेटा, इवॉल्व गैस ड्यूरिंग रिएक्शन, बस। इवॉल्व इवॉल्व्ड गैस ड्यूरिंग रिएक्शन। अब इसमें बच्चों समझेंगे कैसे? जैसे कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा बच्चों, तो बनाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो एक एक्सिस अमाउंट में बच्चों हीट रिलीज होगी, ठीक है। तो वो हीट रिलीज होती है, तो इसी को जब हीट जो रिलीज हो रही है सर, इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी के दौरान जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, मेथेन को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे बच्चों, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं रिस्पायरेशन। स्टूडेंट्स, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। खाना, आप जो भी फूड मटेरियल लेते हैं वो सारा का सारा हमारा डाइजेस्ट होता है। और डाइजेस्ट होने के बाद में क्या होता है, डाइजेस्ट होने के बाद बच्चों ये हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद में स्टूडेंट्स फिर ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन के दौरान क्या क्या बनेगा, आइए हम लोग बोर्ड पे वन बाय वन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लुक एट द बोर्ड। तो बच्चों आप लोगों ने देखा, बोर्ड पे लिखी हुई 3 रिएक्शंस है बच्चों। तो सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको बताया गया था, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। ये एक्सिस अमाउंट बच्चों हीट को रिलीज कर रहा होता है। सेकंड बात करते हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब नेचुरल गैस को जलाते हैं, मेथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्या बनेगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ये गैस है और हमारे पास ये क्या है बच्चों, वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में है। इसमें हीट, हीट बच्चों हीट के रूप में हो सकती है, एनर्जी हो सकती है, या सनलाइट या इलेक्ट्रॉन से होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर आपके लिए स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड के लिए ओनली हीट को आपको ब्रेन में रखना है कि ड्यूरिंग रिएक्शन हो क्या क्या रहा है। ये देखो रिएक्शन, तो अब ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट होने से आता है ये एनर्जी। क्योंकि बेटा जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। पानी पीते हैं तो हमारा स्वेट आता है। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। सारे बच्चों को समझ में आया? अच्छा बच्चों, इसी के साथ साथ अब हमें क्या करना है, हमें रिएक्शन अगर ये चेक करनी हो कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन के बाद बच्चों बना क्या था हमारा, बना था हमारा CO2। जरा थोड़ा सा समझते हैं, देखो बेटा ध्यान दो, सारे बच्चे बोर्ड पे देखो। देखो बेटा इसमें क्या हो रहा है, आपको फाइंड करना है मोलर मास। मोलर मास हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट का मोलर मास और प्रोडक्ट का मोलर मास। आप लोगों को मोलर मास सभी एलिमेंट्स के आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे होंगे बच्चों, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारे मोलर मास फाइंड करा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, आओ।
बेटा कार्बन जो होता है, कार्बन एलिमेंट का मोलर मास होता है 12, ऑक्सीजन का सिंगल का होता है 16। ठीक है बेटा, कार्बन हमारे पास सिंगल है और ऑक्सीजन हमारे पास 2 मोल है, यानी कि ऑक्सीजन इंटू 2, यानी कि हो जाएगा 32। स्टूडेंट्स 32 और प्लस 12 कितने हो गए ये बच्चों? 44। यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट कितने हैं बच्चों? 44। यानी कि हमारे पास 44 निकल के आ रहा है मोलर मास रिएक्टेंट में। क्या प्रोडक्ट में सेम आ रहा है? अगर प्रोडक्ट में सेम आएगा स्टूडेंट तो हमारी रिएक्शन एग्जैक्ट है। यहाँ देखो बच्चों, कार्बन 12, ऑक्सीजन भी यहाँ 12 है, तो कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर 16 इंटू 2 यानी कि 32 और 12 यानी कि ये रिएक्शन जो है हमारी LHS, दिस साइड इज LHS, दिस साइड इज RHS, बोथ आर इक्विवेलेंट, बैलेंस भी है बच्चों, और दोनों का मोलर मास भी इक्वल आ रहा है। अगर मोलर मास में भी कोई कमी आ रही है स्टूडेंट्स तो हम लोग रिएक्शन को सही नहीं समझेंगे। आपको बैलेंस करना मैंने सिखा दिया था। बैलेंस करने के बाद बच्चों हमको बैलेंस करने के साथ साथ रिएक्शन का मास पता होना चाहिए। मोलर मास अगर हमें एलिमेंट्स का पता होगा तो बोथ साइड हमारा मास सब इक्वल रहेगा स्टूडेंट्स, तो हमें एग्जैक्ट रिएक्शन हमारी अब सही होगी। आइए बच्चों, इसी के साथ हम एक और रिएक्शन चेक करते हैं जिससे कि आप लोगों को और क्लियर होगा, क्योंकि ये तो थोड़ी सिंपल थी। जो मैंने अभी आपको रिएक्शन लिखाई थी बच्चों ग्लूकोज वाली, उसको देखते हैं बच्चों। ये C6H12O6 प्लस O2 टू फॉर्म CO2 प्लस H2O, नंबर ऑफ मोल 6, नंबर ऑफ मोल 6, और यहाँ पर ये एनर्जी निकल रही है बच्चों। इसमें देखो बेटा, फाइंड द मोलर मास, इसमें क्या करेंगे? फाइंड द मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है भाई, तो रिएक्टेंट का हमें करना है, फाइंड करना है क्या बच्चों? मोलर मास। समझो, कार्बन हमारे पास कितने हैं? 6। एक कार्बन का अभी बताया था कितना बच्चों होता है? 12। तो 12 गुणे 6, 72। हाइड्रोजन का बच्चों होता है 1, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है। आपके पास कितने हैं? ये 12, तो ये हो गए 12। ऑक्सीजन एलिमेंट हमारे पास कितने हैं बच्चों? ऑक्सीजन 6, और इसको बैलेंस करने के लिए 6 करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे कितने हैं? 6 और 6 12 ऑक्सीजन ये हैं, 12 और 6 18 ऑक्सीजन है। 18 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? बच्चों आ जाएगा ये आपका 288। ठीक है जी। तो इन सभी को बच्चों जब आप ऐड करेंगे तो देखो कितना हो रहा है बच्चों? 372। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास LHS में क्या आ रहा है? मोलर मास 372 मोलर मास निकल के आ रहा है। ठीक है बच्चों, क्या राइट साइड भी यही कंडीशन है? चेक करो बच्चों, राइट साइड में सबसे पहले बेटा कार्बन चेक करो। कार्बन कितने यहाँ पर है? 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन है, तो एक कार्बन का मास कितना होता है? 12 होता है बेटा कार्बन का, तो हो जाएगा 72। इसके बाद ही बात करेंगे हाइड्रोजन, इधर कितने हैं? यहाँ भी हाइड्रोजन है 12, तो 12 इंटू 1 इक्वल टू 12। और ऑक्सीजन की बच्चों बात करेंगे तो यहाँ पर कितने हैं? ये 6 और ये 18। 18, तो बेटा एग्जैक्ट हमारा आंसर दोनों तरफ से इक्वल आ रहा है। तो बच्चों क्या समझेंगे, ये जो रिएक्शन हमारी हो रही है, तो मोलर मास के थ्रू भी हम रिएक्शन को चेक करेंगे कि हमारी रिएक्शन सही है गलत। तो देखो बच्चों, आपको बैलेंस करना आता था पहले से ही, तो बैलेंस करने से भी सही निकल रहा है। बैलेंस करने के बाद में एक ये भी प्रोसेस होता है कि रिएक्शन को चेक करने का स्टूडेंट्स। ओके, तो हमारे बच्चों को मास अगर कहा जाए, मोलर मास फाइंड करके रिएक्शन चेक करो कि रिएक्शन सही है गलत, हो पाएगी बच्चों आप लोगों से? ओके बच्चों, नेक्स्ट बच्चों टॉपिक हमारा चल रहा है एक्सोथर्मिक। सबको क्लियर है? ये सारी रिएक्शन कैसी थी? एक्सोथर्मिक, यानी सभी में हीट एनर्जी एग्जिट हो रही है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे इंडोथर्मिक। अब हम बच्चों बात करने वाले हैं कौन सी रिएक्शन की? अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स
एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके बच्चा। बच्चों नाम से कुछ समझ में आया ना, एंडोथर्मिक, कि कुछ अंदर इसमें आ रहा है, इंडो मतलब इन। तो ये क्या होता है बेटा, एग्जैक्ट नाम में सारा अंदर छिपा हुआ बच्चों। ये इंडो का मतलब होता है एक्सो, हीट निकली थी। ये क्या करेगा बच्चों, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा ड्यूरिंग रिएक्शन। ठीक है बच्चों, आओ करवाते हैं। कैसे करेगा बच्चों, ये देखो, नाइट्रोजन गैस है प्लस ऑक्सीजन बच्चों हमारे पास गैस है। हमारे पास बन गया क्या, NO। NO मतलब बच्चों क्या होता है, ये बच्चा बना दिया आपने नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके बच्चों, NO को क्या कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। NO2 को बच्चों कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और HNO3 को क्या कहते हैं बच्चों, नाइट्रिक एसिड। तो आप सभी बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना है। NO मतलब बच्चों नाइट्रिक एसिड का आप लोगों ने क्या किया है, फॉर्मेशन कर लिया है। ठीक है बच्चों, यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये हुई थी, इसमें क्या है बच्चों, इसमें हीट इंटर कराई जा रही है, क्योंकि दोनों गैस हैं एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है सारी कुछ सारा कुछ। तो इनको पर्टिकुलर तरीके से बेटा इनको हीट प्रोवाइड कराई जाएगी, हीट कराने पर ये आपस में मिल पाएंगे। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के हीट के साथ। और भी एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं, जैसे कि बच्चों देखो, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, प्लस हीट देंगे इसको, तो ये क्या बना रहेगा बच्चों, बताओ भाई क्या बनाएगा बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी आप ब्रेक करेंगे तो बच्चों को क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक और अच्छा एग्जांपल लेंगे, AgCl को जब आप इसमें हीट प्रोवाइड कराएंगे बच्चों, हीट प्रोवाइड कराने पर क्या होता है, ये हीट किस फॉर्म में बच्चों, ये वाली हीट हमारी सनलाइट, सनलाइट के फॉर्म में इसको दे दिया गया। तो ये क्या करेगा, Ag प्लस Cl2, यानी कि ये 2 मोल ऑफ Ag और ये Cl2 को फॉर्म करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारी रिएक्शंस हमारी आती हैं इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट एब्जॉर्ब करना, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट इवॉल्व करना। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं हमारे सारे बच्चों को ये दोनों रिएक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। और आगे इसी तरीके से हमारे चैनल पे आप लोग बने रहिए बच्चों। और धीरे धीरे हम सारे रिएक्शंस को पढ़ेंगे, 10th स्टैंडर्ड में हम सब कुछ पढ़ेंगे, आपको आप लोगों को सारा कुछ यहाँ पढ़ाया जाएगा बच्चों। आप लोग आराम से कॉपी और पेन से के साथ वीडियो को देखें, वॉच करें, वीडियो को रोक के देखें, मल्टीपल टाइम देखें, जिससे कि क्या होगा ना बेटा, आपके ब्रेन में चीज़ें आएंगी। एक्सोथर्मिक आपने पढ़ा, रिवाइंड करो एक बार। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट इवॉल्व, इंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट इंटर होना। ठीक है बच्चों, तो ये देखो हीट अंदर इसमें इंटर हो रही है, तो रिएक्शन हमारी प्रोसीड हो रही है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने समझ ली बेटा। ओके बेटा, आज का वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट हम वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।